राधे राधे भक्तजनों। आज हम आपको दशा माता के 8वें तथा 9वें दिन की कथा सुनाएंगे। दशा माता व्रत कथा दिन 8वां। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक देरानी और जेठानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वह मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी ने भी यहाँ से आग नहीं मिली। आग नहीं मिलने पर जेठानी देरानी जी से बोला, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को ही आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो गई पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह बात सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी ने जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे एक गाय चरे के आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था। एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछड़ी? ग्वाला बोला, बछड़ा है। ये जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो इस 10 दिनों में ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर आके सारी बात देरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मन्नत मांगी, यदि हम दोनों के संतान होगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़के ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण के बाद देरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागनों को न्योता देने की मन्नतें मांगी थी अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी जल्दी ही क्या है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देरानी ने जेठानी को सुहागनों के न्योते की बात की तो जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय सुहागनों को न्योता जाएगा। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब भी सुहागनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनियों को न्योता देंगे। इस पर देरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दूंगी। और देरानी ने लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद ही माता का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजा सहित बिहाने चले गए। देरानी के बेटे का विवाह बड़े ही धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठा कर ले गई। दूल्हे के साहस गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े ही संकट में पड़ गई। इस अधविवाही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोसन की चतुर सुहागिनियों ने लड़की की माता को समझाया कि विवाह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सद्वर्त देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ आया।
गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इसे पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसे पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। बिजली के मास्क से वहां से छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्नान कर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याह लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे से उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अधब्याह के भाग का एक गिलास अलग रख दिया और दूसरा गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराएं नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के के गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवता का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आ गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंच गया। लड़की के आदरपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पतल परोसे कर रख दिए। पहली पतल अधब्याही अपने पति के लिए रखी, दूसरी पतल बाबा जी के सामने रखी और एक पतल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात को वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैराग्य हैं। लोग ऐसी ही अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही हुई बात का खुलासा नहीं करोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आप रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह दिया। ये सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाया। बिजली ने अपने मास्क से पानी छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवता के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया। एक गिलास अधब्याही लड़के के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के के दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए ही मैं उपस्थित हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार हो तो दशा माता को पसंद करके ही मुझे उनसे मांगना होगा, तब मैं तुम्हारे लिए ही हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं पसंद हुई। जो कुछ मांगना है मांगो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो मांगूंगी वह आपको मुझे प्रदान करना होगा। तथास्तु कहने के बाद लड़की दशा माता ने अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ।
तब दशा माता ने बताया, ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मन्नतें मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनों को नेता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया है। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह के मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसी अधविवाही की पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधु के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अब दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकवाद से डर से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बनाकर बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ ही आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास कर रहे होंगे। जब गांव ने गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि तब उसके घर के किवाड़ खोलकर और बाहर निकला। जब उसने सचमुच में अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़ा देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की के ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को नेता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही मैं पूरे नेक चार से पूरे किया जाएगा, तभी मैं इससे विवाह करूंगी। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को नेता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह करके वर वधु दोनों अपने घर आ गए। वधु की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को नेता दिया। उसी समय से विवाह के दिन से वर घर पर सुहागिनों को नेता की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करना। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता व्रत कथा 9वां दिन। एक गांव में एक बूढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निहार हो जाए। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी में ले गया। वहां पर महिला स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया। उसने से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछ लिया जाए कि यह किसका है। तब एक स्त्री ने लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्री ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम ले जाओ और अपनी माता को दे देना और कहना कि इसकी पूजन और व्रत करके हम तुम्हारे सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे। इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत पसंद हुई। बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लेके आया है? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा दे दिया। बुढ़िया ने डोरा लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कहानी कहती रही। 10वें दिन डोरा की पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत गरीब बुढ़िया वहां आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस दिन बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ।
मेरी ये लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी पीना है, किसी से भर के दूं? एक कटोरी में ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आती हूँ, तब तुम्हें पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बूढ़े माई का रूप धारण किया था, वह उसके मटके में रखने की जगह एक सोने का घड़ा रख दिया और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरा लेकर मटके के पास गई। वह सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी, मुझे पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकल गई। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली एक बुढ़िया आई थी और वह यहाँ सोने का घड़ा रख कर चली गई है। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर ही जो चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले आना। किसी से यह मत पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने कपड़े पहन लिए और घड़े को हाथ में लेकर चलने लगी। तैयारी की 4 कहर के एक डोली लेकर उसके पास आया। उसने कहा, उसे डोली में बिठाकर कहा, बुढ़िया जब घर पहुंचो तो उसने देखकर ही वहां का एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वह उसे श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे की पूजा की और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तूने मुझे संपत्ति दे हैं, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत सुंदर वह सुशील बहू भी बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बेटे बहू सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार मेरे पौत्र भी हो जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास बिठाकर समझाया कि मेरे यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो और मेरी नहीं रहने के बाद भी यदि मेरे कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया ने तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के डोर से पोंछ डालना और घिन मत करना, उसे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना, श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल छा जाए तो सुहागनों को नेता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा, बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर आई। उसने देखा कि बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छूकर और बालक को गोदी में डाल दिया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरे सदैव कल्याण करे, भंडार पूरा भरा रखे, तुम जो इच्छा करोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी वैसे ही सारे भक्तों पर करना भूलो। दशा माता की जय हो।